शांति। आज 17 अगस्त 2025 है और आज का दादी जी का जो गुण है वो है कि एक पल एक भरोसे में रह कर के इंडिपेंडेंट, किसी और पे डिपेंड नहीं, सिर्फ एक बल एक भरोसा, एक बाबा मेरा है और वही सब कुछ करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। तो दादी की विशेषता में था कि अगर ऐसे निमित्त बन कर के एक बाप की लगन में ही हम मगन हैं तो ये सबसे बड़ा गुण है। यही हमारे अंदर बल भी लाता है और ये निमित्त भाव ही हमारे अंदर नम्रता भी लाता है। तो ऐसे सब कुछ बाबा पे अर्पण करके अपने आप को अव्यक्त फरिश्ता बनाने के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। आज बाबा ने लवलीन स्थिति का क्या परिणाम होगा वो भी बताया, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है वो भी बताया और उसके लिए उसका जो रिज़ल्ट प्रत्यक्षता होगी वो कैसे होगी वो भी बताया। तो बाबा ने कहा कि जब हमारे नैनों में, हमारे बोल में और ऐसे ही हमारी हर चीज़ में मैं ना नज़र आऊँ, मुझ में बाबा दिखाई दे, यानी कि जैसे मेरे नैन चैन पहले हुआ करते थे अब वो बिल्कुल परिवर्तित होकर के बाबा की दृष्टि मेरी दृष्टि में समा गई। अर्थात जिस दृष्टि से बाबा सबको देखते हैं उसी दृष्टि से मैं भी देखना शुरू करूं। बाबा किसी की कमज़ोरियां नहीं देखते, भले बाबा को पता है, लेकिन बाबा उसकी विशेषता देख कर के कमज़ोरी को अंदर ही अंदर समाप्त करते हैं, समा लेते हैं। ऐसे ही मैं भी दूसरे की अच्छाई देखूं, उसको कैसे आगे बढ़ाना है वो सोचूं, कैसे मेरे बोल होने चाहिए, हर एक चीज़ कैसी होनी चाहिए, उसमें मेरा भाव भी समाप्त हो जाए, मैंपन भी समाप्त हो जाए और मेरी पुरानी आइडेंटिटी समाप्त हो जाए। तो जैसे आप कोई दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो एक चीज़ जो हल्की होती है, कमज़ोर होती है, टेम्पररी होती है, वो अपना अस्तित्व खो देती है। जैसे आप फ़ोन के दो कॉन्टैक्ट्स को मर्ज करें तो जिसमें ज़्यादा डेटा था वो वाला रह जाता है और दूसरे वाला भी उसमें शामिल हो जाता है, ऐड हो जाता है और अपना पुराना वाला खो देता है। ऐसे ही मैं भी अपने आप को अंदर से पूरा खाली करके बाबा में लवलीन अर्थात बाबा वाला ही मेरे अंदर दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं इससे क्या होगा, मैं शक्ति स्वरूप हूँ लेकिन बाबा सर्वशक्तिवान है तो शक्ति स्वरूप नहीं दिखाई देगा, शक्ति स्वरूप के अंदर खुद सर्वशक्तिवान दिखाई देगा। जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में बहुत साधारण, अभी तो पुरुषार्थ पूरा किया भी नहीं था बाबा ने, संपूर्ण बने भी नहीं थे, ज्ञान की पूरी समझ भी नहीं थी, भले परमात्मा की शक्ति थी लेकिन ब्रह्मा बाबा की खुद की स्थिति भी इतनी निश्चय वाली थी, इतनी प्रेम में समाये हुए वाली थी कि बाबा के अंदर से वही परमात्मा शक्तियाँ झलकती थी, वही श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो हमारे पास तो इतना लंबा पुरुषार्थ का भी फल है, समय भी हमारा सहयोग दे रहा है, ज्ञान भी पूरा है, तो अब हमारे लिए ये पुरुषार्थ बहुत आसान भी होना चाहिए और ये बहुत आवश्यक भी है। ओम शांति।